जीवन के इस सफर में कहानियों का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं और हमारे भीतर सोए हुए संस्कारों को जगाती हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी ही गाथाएं लेकर आए हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के इन ज्ञानवर्धक कथाओं की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव हुआ करता था जो प्राकृतिक रूप से बेहद शांत और हरा भरा था। उस गांव की आबोहवा में एक अजीब सी शीतलता थी, मगर वहां के रहने वाले अधिकतर लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम था राम प्रसाद। गांव वाले सम्मान और डर के मिले जुले भाव से उसे सेठ जी कहकर पुकारते थे। राम प्रसाद के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विडंबना यह थी कि उसके पास जितनी अधिक संपत्ति थी, उतना ही अधिक उसे अपने धन का अहंकार था। जैसे जैसे उसकी तिजोरी भरती जा रही थी, वैसे वैसे उसका दिल संकीर्ण और छोटा होता जा रहा था। सेठ राम प्रसाद उस गांव की सबसे ज्यादा जमीन का मालिक था। स्थिति यह थी कि गांव के आधे से अधिक खेत उसी के अधिकार में थे। गांव के गरीब किसान अक्सर अपनी मजबूरियों के चलते उसी के खेतों में मजदूरी करने को विवश होते थे, और बदले में उन्हें क्या मिलता था? बस कुछ सिक्के और सेठ के कड़वे ताने, जो उनके आत्मसम्मान को छलनी कर देते थे। इसी गांव में शैलू नाम का एक साधारण किसान रहता था। शैलू स्वभाव से बेहद मेहनती, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास अपनी जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन उसकी मेहनत में इतना जादू था कि वह उस छोटे से जमीन के टुकड़े से भी भरपूर अनाज उगा लेता था। गांव वाले अक्सर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतनी कम जमीन और इतनी अच्छी फसल कैसे हो सकती है। शैलू का परिवार बड़ा था, जिसमें उसके बूढ़े माता पिता, उसकी धर्मपत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखता था और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें पूरा करने का संकल्प उसने ले रखा था। लेकिन कहते हैं कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। एक साल उस गांव में प्रलयंकारी बारिश हुई, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। खेत पानी में डूब गए और खड़ी फसलें सड़ गईं। गांव के अधिकांश किसान इस आपदा में बर्बाद हो गए और शैलू भी उनमें से एक था। उसके घर में रखा राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। माता पिता बीमारी से ग्रसित थे और बच्चों की आंखों में भूख की तड़प देखकर शैलू का कलेजा मुंह को आता था। शैलू भीतर से टूट जरूर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब उसे याद आया कि गांव में एक ही आदमी है जो इस संकट की घड़ी में मदद कर सकता है, और वह है सेठ राम प्रसाद। एक सुबह जब आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था, शैलू अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ की हवेली नुमा घर पहुंचा। वहां चारों तरफ सोने, चांदी और वैभव की चमक थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। शैलू ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। इस बार कुदरत की मार ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकूंगा और अगली फसल आने पर आपका कर्ज चुका दूंगा, या फिर आप मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मैं मेहनत करने से जी नहीं चुराऊंगा। मेरा परिवार भूख से बेहाल है। सेठ जी। सेठ राम प्रसाद बड़े ही अहंकारी भाव से बैठा, उसकी बातें सुनता रहा। बाहर से भाव शून्य दिखने वाला सेठ भीतर ही भीतर यह अच्छी तरह जानता था कि यह वही शैलू है जिसकी मेहनत बंजर धरती में भी सोना उगाने की ताकत रखती है। वह जानता था कि शैलू का पसीना जब खेत में गिरता है तो फसलें लहलहा उठती हैं, लेकिन अहंकार के नशे में चूर सेठ यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली और बड़े ही रूखेपन से कहा, देख शैलू, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी ऐरे गैरे की मदद करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं सोच कर बताऊंगा। शैलू यह सुनकर निराश जरूर हुआ, लेकिन वह टूटा नहीं। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, जो उसके बच्चों और बूढ़े मां बाप के लिए थी। सेठ राम प्रसाद ने शैलू को लाचार देखकर मन ही मन एक कुटिल योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं इसे उधार पैसे दे दूं तो शायद यह गरीब कभी लौटा ना सके।
लेकिन अगर इसे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लूं तो इसकी मेहनत से मुझे जरूर 2 गुना या 3 गुना फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसा मेहनती मजदूर पूरे गांव में नहीं है। फिर उसने एक चालाक व्यापारी की तरह अपना नफा नुकसान तौलते हुए शेलू से कहा, देखो शेलू, पैसे उधार देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरे खेतों में पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं। पर मेरी एक शर्त है, ध्यान से सुन लो। बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी 300 रुपए देता हूं, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 200 रुपए ही दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से काम पर आ जाना। शेलू के पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने अपनी मजबूरी का घूंट पीकर सेठ की शर्तें मान ली और अगले ही दिन से उसके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शेलू ने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ खेतों में पसीना बहाना शुरू किया। बाकी मजदूर जहां किसी काम को खत्म करने में 4 महीने का समय लेते थे, वहीं शेलू ने अपनी अथक मेहनत से मात्र 2 महीने में ही पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने खेतों को जैसे पुनर्जीवित कर दिया था। सेठ राम प्रसाद उसके काम को देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसने बाहर से कभी शेलू की तारीफ नहीं की। वह जानता था कि अगर तारीफ कर दी तो कहीं यह मजदूरी बढ़ाने की मांग ना कर दे। अब जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो चुका था, सेठ के मन में फिर से लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अब शेलू को काम पर रखने का क्या फायदा, काम तो हो ही गया है। अगर इसे अभी निकाल दूं तो अगले 2 महीने की मजदूरी बच जाएगी, और वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब इसे फिर से बुला लूंगा। आखिर गांव में इसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाला मेरे सिवा और कौन है। यही सोचकर उसने शेलू को बुलाया और उस दिन की मजदूरी उसके हाथ पर रखते हुए बेहद ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया है। जब अगली बार काम होगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा, अभी तुम जा सकते हो। यह सुनते ही शेलू के चेहरे का रंग उड़ गया। पिछले 2 महीनों से भले ही उसे कम पैसे मिल रहे थे, पर उस मजदूरी से उसके घर का चूल्हा तो जल रहा था, उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, कृपया मुझे काम से मत निकालिए। मेरे बच्चे अभी भी छोटे हैं और घर के हालात सुधरे नहीं हैं। मैं अपना पेट काट कर भी कम पैसों में काम कर लूंगा, बस मुझे काम करने दीजिए। लेकिन सेठ के पत्थर दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप यहां से निकल जा। शेलू ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन सेठ ने उसे झटक कर बाहर निकाल दिया और मन ही मन अपनी बचत पर खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सुबह सुबह अपने आंगन में टहलने निकला तो उसने देखा कि शेलू चुपचाप वहीं एक कोने में सिर झुकाए बैठा है। सेठ ने गुस्से में कहा, अब क्या करने आए हो? यहां शेलू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, आप मेरी हालत जानते हैं, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए और मुझे वापस काम पर रख लीजिए। लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करते हुए वहां से भगा दिया। अगले दिन फिर वही दृश्य दोहराया गया। शेलू फिर सेठ के आंगन में आकर बैठ गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सेठ जितना उसका अपमान करता, शेलू उतनी ही सहनशीलता और शांति से वहां बैठा रहता। एक दिन सेठ ने चिढ़कर पूछा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? रोज रोज यहां चले आते हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं, तुम्हें धक्के मारकर निकालता हूं और तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बेशर्मों की तरह बैठे रहते हो। शेलू की आंखों में आंसू थे। उसने बेहद धीमे और दर्द भरे स्वर में कहा, सेठ जी, बुरा तो बहुत लगता है, अपमान का घूंट पीना आसान नहीं होता, लेकिन जब शाम को घर जाकर अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखता हूं तो आपका यह अपमान उस भूख के सामने बहुत छोटा और कम लगता है। बच्चों की भूख मेरे आत्मसम्मान से बड़ी है। सेठ जी, यह सुनकर भी सेठ का दिल नहीं पसीजा। उसके भीतर करुणा की कोई धारा नहीं फूटी। उसने शेलू को दोबारा काम पर नहीं रखा। आखिरकार एक दिन सेठ ने तंग आकर सोचा कि यह शेलू ऐसे नहीं मानेगा। अगर मैं कुछ दिन के लिए इस गांव से बाहर चला जाऊं तो इससे पीछा छूट जाएगा। अगली सुबह शेलू के आने से पहले ही सेठ अपने पूरे परिवार को लेकर किसी रिश्तेदार के गांव चला गया। वह वहां पूरे 10 दिन रहा और जब वापस लौटा तो सीधा अपने आंगन में आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि शेलू वहां नहीं था। सेठ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई
और वह मन ही मन बोला, चलो आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। और बला टली शेलू अब सेठ के दरवाजे पर नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद भी शेलू का उदास चेहरा, उसका संयम और उसकी वह मर्मस्पर्शी विनती सेठ रामप्रसाद के मन में गहराई तक घर कर चुकी थी। सेठ दिन भर तो अपने व्यापार और काम में व्यस्त रहता, लेकिन जैसे ही रात होती और खामोशी फैलती, उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंजता कि आखिर शेलू कहाँ चला गया। क्या उसे कहीं और काम मिल गया या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई? सेठ जानता था कि शेलू जैसा स्वाभिमानी और मेहनती आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। यही विचार उसके मन को भीतर ही भीतर कुरेदने लगे। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने शेलू की खबर लेने का निश्चय किया। वह गांव की गलियों में घूमने लगा और आसपास के किसानों से पूछताछ करने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने उसे बताया कि सेठ जी, आप शेलू की पूछ रहे हैं। वह तो बुरी तरह घायल है। पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर पर पड़ा है और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है। सेठ यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, घायल कैसे हुआ? तब किसी ने बताया कि जब आप अपने रिश्तेदार के गांव गए थे और आपका घर सूना पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस आए थे। शेलू, जो उस समय आपके घर के आसपास ही बैठा रहता था, ने यह सब देख लिया। वह निहत्था ही उन चोरों से भिड़ गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें रोकने की कोशिश की। उस हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया और आपका घर लुटने से बच गया। यह सुनते ही सेठ रामप्रसाद को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वह रोज अपमानित करता रहा, जिसकी विनती को उसने ठुकरा दिया, वही आदमी उसकी गैर हाजिरी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए अपनी जान पर खेल गया। सेठ के मन में पश्चाताप की आंधी चल पड़ी। उसने खुद से कहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे गले लगाना चाहिए था। उसे मैं ठोकर मारता रहा, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा सब कुछ बचाया, उसी की तकलीफ से मैं अब तक अनजान रहा। सेठ ने तुरंत शेलू के घर का पता पूछा और अपने सेवकों को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। शेलू का घर क्या था? एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो जर्जर हालत में थी। सेठ अंदर गया तो देखा कि शेलू एक खाट पर पड़ा है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके बच्चे कोने में सिमटे हुए सहमे बैठे हैं। बूढ़े माता पिता की आंखों में गहरी चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। उसका अहंकार आंसुओं के साथ बह निकला। वह दौड़कर शेलू के पास गया, उसका हाथ अपने हाथों में थामा और कांपती हुई आवाज में बोला, शेलू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को मैं समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल शेलू को उसके पूरे 2 महीने की मेहनत की राशि ब्याज सहित दी, बल्कि उसका और उसके परिवार का पूरा इलाज करवाया और वादा किया कि अब से वह हमेशा उसके यहां काम करेगा। लेकिन एक मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित सहयोगी की तरह गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ रामप्रसाद बदल गया है और उसके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं होता। नियति उसकी परीक्षा लेती है। कुछ दिन बीते थे। एक रात सेठ अपने आलीशान घर के बाहर ठंडी हवा में टहल रहा था। चांदनी रात थी और वातावरण शांत था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और सिर पर एक पुरानी सी गठरी रखी थी। वृद्ध ने जैसे ही सेठ को देखा, उसने तुरंत जमीन पर अपनी गठरी रख दी और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से बोला, सेठ जी, मैं बहुत थक चुका हूं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर आपकी कृपा हो तो आज रात मैं आपके यहां विश्राम कर लूं। सेठ अभी पूरी तरह से नहीं बदला था। उसके पुराने संस्कार अभी भी कहीं ना कहीं बाकी थे। उसने झट से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है बाबा। जाओ, कहीं और जाकर अपनी जगह ढूंढो। वृद्ध फिर भी शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मैं आपसे कोई कमरा या बिस्तर नहीं मांग रहा। मैं तो केवल आपकी घुड़साल के बाहर एक कोने में लेट जाऊंगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने व्यंग्य में पूछा, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े वृद्ध मुस्कुराया और कहा, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ कुछ देर की नींद और एक छोटा सा कोना चाहिए। सेठ राम प्रसाद ने उस वृद्ध को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बड़े ही कड़वे शब्दों में कहा, मुझे क्या पता तुम कौन हो और कहां से आए हो। अगर मैंने तुम्हें अपने घर रुकने की इजाजत दे दी तो पूरी रात कोई आदमी तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रात में मौका पाकर तुम मेरे किसी सामान पर हाथ साफ कर दो और रफ्फू चक्कर हो जाओ। यह सुनते ही उस वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और अपमान का भाव उभर आया। उसने तुरंत अपने दोनों कानों को छूकर कहा, राम राम सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं। मैं तो केवल एक आश्रय मांग रहा था चोरी का, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा कभी। फिर उस वृद्ध ने सिर झुकाकर सेठ को प्रणाम किया, चुपचाप अपनी गठरी सिर पर उठाई और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी। आकाश में काले बादल मंडराने लगे थे और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों भर चुकी थी। वृद्ध अब थक कर चूर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि अब वह किसी और दरवाजे पर खटखटाना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि इस नगर में अब किसी से भी दया की आशा करना व्यर्थ है, और वह बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। सेठ रामप्रसाद को अपने व्यापार के सिलसिले में पास के एक नगर में जाना पड़ा। उसके साथ 4-5 अन्य व्यापारी भी थे। सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते भर व्यापार और नफे नुकसान की बातें होती रहीं। शाम ढलने लगी थी और तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। काले डरावने बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में धूल के गुब्बार उड़ने लगे और पेड़ों की शाखाओं की सनसनाहट से पूरा जंगल डरावना हो गया। अचानक एक जोरदार तूफान आया और उस अफरा तफरी में सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और वह अपना रास्ता भूल चुका था। न आगे का रास्ता दिख रहा था और न ही पीछे लौटने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। घबराया हुआ सेठ अपने घोड़े को इधर उधर मोड़ता रहा, लेकिन हर दिशा उसे एक जैसी लग रही थी। वह थक कर चूर हो गया था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। थक हार कर सेठ घोड़े से नीचे उतरा और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आंधी की तेजी इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ कर गिर रहे थे। डर के मारे उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर लगाम छुड़ाकर जंगल में भाग गया। रामप्रसाद इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें बोझिल हो चुकी थीं और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद आंधी थम गई। अब केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में फैली धूल धीरे धीरे बैठने लगी और आसमान थोड़ा साफ होने लगा। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगीं। थोड़ी रोशनी मिलते ही सेठ ने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका घोड़ा कहीं नहीं था। वह घोड़ा जिसके लिए उसने बहुत मोटी रकम चुकाई थी और जिसे वह बड़े प्यार से पालता था, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उस पर अब ना थकान हावी थी ना डर, बस घोड़े के खो जाने का गहरा पछतावा और अकेलेपन की पीड़ा थी। अब सेठ रामप्रसाद को अपने घर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और लगातार गिरती वर्षा ने उसके शरीर और मन दोनों को तोड़ दिया था। वह बेहद हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे सिर पकड़कर बैठा था जब अचानक उसकी निगाह दूर से आते एक नौजवान पर पड़ी। पहले तो सेठ चौंक गया। उसे लगा कहीं यह कोई डाकू तो नहीं। उसने मन में अनहोनी की आशंका पाल ली, लेकिन जैसे ही वह युवक पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी, तब सेठ के भय में कुछ कमी आई। उस युवक के मुस्कुराते चेहरे में उसे जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। युवक ने बड़ी ही सादगी और आत्मीयता से पूछा, आप इतने घबराए हुए और परेशान क्यों लग रहे हैं? सेठ ने थकी हुई और कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटा मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। न मेरे पास खाना है, न पानी और ना ही कोई सहारा। यह जंगल मेरे लिए एक कैद खाना बन गया है। सेठ ने अपनी सारी आपबीती उस युवक को सुना दी। युवक की आंखों में करुणा झलक आई। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, आप चिंता ना करें सेठ जी, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी पास ही है जहां मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूं। जो भी रूखा सूखा भोजन हमारे पास है, आप भी वहीं खाएं और विश्राम करें। सेठ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने घोड़े की चिंता सताने लगी।
उसने झिझकते हुए पूछा। लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बहुत महंगा और प्रिय है मेरे लिए। युवक मुस्कुराया और बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कहां गया है? यह जंगल तो बहुत विशाल है। युवक आत्मविश्वास से बोला, मैं इस जंगल के हर कोने, हर पगडंडी और हर झाड़ी से परिचित हूं। मेरा बचपन यहीं बीता है। सेठ ने एक और सवाल किया, क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज सकते हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, यदि वे इसी जंगल में हैं तो मैं उन्हें भी खोज लाऊंगा। यह सुनकर सेठ के मन को बहुत तसल्ली मिली। उसकी चिंता का बोझ कुछ हल्का हो गया और वह उस युवक के साथ उसकी झोपड़ी में विश्राम करने चला गया। थोड़ी देर में जब सेठ लेटा ही था कि वह युवक एक कटोरा लेकर उसके सामने आया और बोला, श्रीमान जी, यह दूध लीजिए, पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। सेठ ने चौंक कर पूछा, दूध? तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, सिर्फ एक सेठ जी। सेठ ने हैरानी से पूछा, तो क्या एक बकरी इतना दूध देती है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सेठ जी, यह शेर दूध है। आज मेरे पिता ने कहा है कि यह सारा दूध अतिथि सेवा में ही लगेगा। आज हम खुद दूध नहीं पिएंगे। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं पियोगे? युवक ने भावुक होकर उत्तर दिया, हमारे घर में दो ही चीजें सबसे कीमती मानी जाती हैं, दूध और पूत। और जब कोई अतिथि हमारे द्वार आता है तो इन दोनों चीजों से ही उसकी सेवा की जाती है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र यानी पूत हूं और यह दूध हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। आज यह आपके लिए है, यह हमारी संस्कृति है। सेठ की आंखें भर आई। उसके मन से अहंकार का मैल जैसे बह गया हो। उसने गदगद होकर कहा, तुम तो सचमुच देवता हो? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूं। सेठ रामप्रसाद ने रात में उस युवक से बात करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हम तो अभी तक इंसानियत को सही मायनों में समझ ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मानवता जैसे कूट कूट कर भरी है। युवक मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में थका हुआ सेठ धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। सेठ के सो जाने के बाद उस युवक ने धीरे से अपनी चादर ओढ़ी, हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। अपने अतिथि का खोया हुआ घोड़ा ढूंढने रात भर वह कंटीली झाड़ियों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और अंधेरे से जूझता रहा। उसके पांव में कांटे चुभते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मेहमान की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर की पहली किरण के साथ वह अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढ लाया। जैसे ही वह झोपड़ी में लौटा, उसकी मां ने घोड़ा देखा तो वह मुस्कुराई और बिना एक शब्द कहे उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से कुछ खाकर ही आया होगा, लेकिन फिर भी मेहमान के घोड़े की सेवा करना उसने अपना परम कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ रामप्रसाद नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा झोपड़ी के बाहर खड़ा मजे से दाना खा रहा है और वह युवक सामने हाथ जोड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सेठ ने आश्चर्य और खुशी से पूछा, अरे यह तो मेरा घोड़ा है, यह कहां से मिला? युवक ने श्रद्धा और नम्रता से उत्तर दिया, भगवान ने आज हमारी लाज रख ली। सेठ जी? सेठ ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? युवक बोला, अगर घोड़ा जंगल के उस तरफ चला गया होता जहां जंगली जानवरों का डेरा है तो शायद वह किसी शेर या चीते का शिकार बन चुका होता, लेकिन सौभाग्य से वह उस ओर नहीं गया और मुझे सही सलामत मिल गया। सेठ भाव विभोर हो गया और बोला, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। उसी समय युवक की माता ने झोपड़ी के भीतर से फिर से एक कटोरा दूध भेजा। युवक ने वह कटोरा सेठ को दिया और कहा, मां ने कहा है कि अतिथि देवता के लिए सबसे उत्तम चीज घर की पहली पूजा होती है और हमारे लिए वह यह दूध है। सेठ ने प्रेम पूर्वक दूध पिया और फिर विनम्र स्वर में कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी लगेगी। युवक पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? वे अब लौटना चाहते हैं? पुत्र ने कहा। पिता बोले, उन्हें कहो कि वे प्रस्थान करें, कुछ दिन और ठहरे, यहां उनका पूरा स्वागत होगा। युवक ने कहा, मैंने कहा था, लेकिन वे अब जाना चाहते हैं और जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उन्हें नगर तक सुरक्षित छोड़ आओ। पुत्र,
झिझकते हुए बोला, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्ध पिता कुछ गंभीर हो गए। धीरे से बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पुत्र को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक प्रश्न साफ झलक रहा था। बूढ़े पिता ने बेटे की आंखों में उतरते उस मौन प्रश्न को पढ़ लिया, फिर धीरे से बोले, शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूं। क्या यह उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी इस दूरी में भी एक गहरा सत्कार छिपा है। कभी कभी किसी के सामने उपस्थित ना रहकर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते हैं। मैंने उस अतिथि को वह दिया जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ था। पुत्र ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आदर और अनादर के बीच छिपे इस गूढ़ भाव को समझ नहीं सका। बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे बेटा, कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती हैं। पुत्र जिज्ञासु होकर बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बात कुछ खास नहीं, एक मामूली सी घटना है जिसे मैं बताना उचित नहीं समझता। पुत्र ने फिर पूछा, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? बूढ़े पिता ने उत्तर दिया, बस इतना कह देना कि पिताजी वृद्ध हैं, बीमार हैं और चल फिर नहीं सकते, इसलिए बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। पुत्र ने पिता का संदेश सेठ रामप्रसाद तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वह भावुक होकर बोला, मैं इस पवित्र स्थान से उस महात्मा को देखे बिना कैसे लौट सकता हूं, जिसके घर में भूले भटके को राह दिखाई जाती है, जहां एक अनजान अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए परिवार का सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जहां की गृहिणी स्वयं भूखी रहकर अतिथि के घोड़े की सेवा करती है। ऐसे घर के मुखिया के दर्शन ही मेरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पुत्र ने यह शब्द अपने पिता को जाकर सुनाए। अब वृद्ध बाबा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः वे बाहर आए। जैसे ही सेठ रामप्रसाद की निगाह उस बूढ़े पुरुष पर पड़ी, वह अवाक रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, ये तो वही वृद्ध हैं जो कुछ दिन पहले मेरे नगर में मेरे दरवाजे पर रात बिताने की विनती कर रहे थे और मैंने उन्हें चोर कहकर दुत्कार दिया था। यह याद आते ही सेठ के भीतर पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे अपने व्यवहार पर इतनी ग्लानि हुई कि वह नजरें नहीं मिला पा रहा था। कितनी अमानवीयता थी मेरे व्यवहार में, और देखिए, उसी व्यक्ति के परिवार ने मेरी कैसी सेवा की। सेठ के हृदय का पत्थर अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा के सामने खड़ा हो गया और फिर फूट फूट कर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं था। मैं अंधा हो गया था। अपने अहंकार में बूढ़े बाबा ने बड़े ही शांत स्वर में उसे उठाया और कहा, सेठ जी, माफी मांगने की बात ही नहीं है। मैं तो बाहर आकर आपको उस घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था ताकि आप शर्मिंदा ना हो, लेकिन आपके आग्रह को टालना मेरे लिए असंभव था, इसीलिए आया। यदि मेरे आने से आपको दुख हुआ तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेठ रामप्रसाद की आंखों से पश्चाताप के आंसू अविरल बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा, आपका यह झोपड़ा मेरे महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहां इंसानियत का वास है, सच्चे धन का वास है। उस दिन के बाद से सेठ रामप्रसाद पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर जो घमंड और अमीर गरीब का भेद था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं जान गया हूं कि कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों, धन या ओहदे से महान नहीं होता। यदि उसके भीतर मानवता है तो वह सबसे अमीर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और हमारा व्यवहार है। चलिए अब हम एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो साहस और नियति के खेल को दर्शाती है। यह कहानी है राजकुमारी चंद्रकांता और एक साधारण युवक अरुण की राजकुमारी चंद्रकांता। महाराज विक्रमसेन की इकलौती संतान थी। उसका जन्म होते ही उसकी माता इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। इसीलिए राजकुमारी का लालन पालन बहुत ही स्नेह और सुरक्षा के साथ हुआ था। वह महाराज की आंखों का तारा थी। राजकुमारी को घुड़सवारी का बेहद शौक था। उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था जिसका नाम था बादल।
घोड़े की तेज चाल और राजकुमारी की कुशल सवारी को देखकर सभी चकित रह जाते थे। बादल हवा से बातें करता था और अपनी मालकिन के हर इशारे को समझता था। साथ ही राजकुमारी को शिकार का भी बहुत शौक था। वह अक्सर अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को साथ लेकर जंगल जाया करती थी। इतना ही नहीं, चंद्रकांता तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी निपुण थी। उसके हाथों में जब तलवार होती तो मानो बिजली लहराती हो। एक दिन वह अपने घोड़े बादल पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकली। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई, जो जल्द ही एक भयंकर तूफान में बदल गई। हवाओं का शोर इतना तेज था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसी अफरा तफरी में और कीचड़ के कारण घोड़े बादल का पैर फिसला और वह जोर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। राजकुमारी भी संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई और दुर्भाग्यवश उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। चोट गहरी थी और वह तुरंत बेहोश हो गई। तूफान के कारण और कम दृश्यता की वजह से सिपाही भी राजकुमारी से बिछड़ गए थे। वे उसे ढूंढते रहे, पर तूफान ने उन्हें अलग कर दिया था। उधर महल में महाराज विक्रमसेन बहुत चिंतित हो उठे। वे बार बार दरवाजे की ओर देखते और बेचैनी से टहलते हुए कहते, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। यह तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महामंत्री ने उन्हें सांत्वना दी। महाराज, आप चिंतित ना हो। राजकुमारी के साथ हमारे सबसे कुशल सैनिक भी हैं। वे उसका पूरा ध्यान रखेंगे और उसे सुरक्षित ले आएंगे। महाराज बोले, मुझे दिल से बुरा संशय हो रहा है। महामंत्री, मेरा मन कह रहा है कि हमारी बेटी किसी मुसीबत में है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक सिपाही बदहवास अवस्था में भीगा हुआ और घायल हालत में महल में आ पहुंचा। महाराज ने पूछा, क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और बाकी लोग कहां हैं? सैनिक हांफते हुए बोला, महाराज, घोर संकट आ पड़ा है। राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हमारे सिपाहियों पर घात लगाकर हमला कर दिया है। उन्होंने मौका देखकर बगावत कर दी है। यह सुनकर महाराज और महामंत्री स्तब्ध रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उधर राजकुमारी चंद्रकांता को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक राजमहल में नहीं बल्कि एक साधारण सी झोपड़ी में पाया। उसके सिर में तेज दर्द था। पास ही एक ग्रामीण सी लड़की बैठी थी जो उसकी ओर बड़ी ही चिंतित नजरों से देख रही थी। राजकुमारी ने धीमे और कमजोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां कैसे आई? लड़की ने आश्चर्य से जवाब दिया, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं और इस भयानक तूफान में जंगल में अकेली क्या कर रही थी? राजकुमारी कुछ क्षण चुप रही। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसका अतीत जैसे कोहरे में खो गया था। वह बोली, मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने अपना सिर थाम लिया और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। लड़की चौंक गई। उसने चिंतित होकर कहा, मुझे लगता है कि इनकी याददाश्त चली गई है। वह बुदबुदाई, भैया बता रहे थे कि यह जंगल में पत्थर पर गिरी हुई मिली थी। शायद सिर की चोट ने सब भुला दिया है। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक गठीले बदन का युवक अंदर आया। वह उस लड़की का भाई था और उसका नाम था अरुण। अरुण स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी और निडर युवक था। उसने अंदर आते ही पूछा, बहन, क्या उस लड़की को होश आ गया? अरुण ने बहन से पूछा, कुछ पता चला कि यह लड़की कौन है और कहां से आई है? बहन ने नकारात्मकता में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, इसे अपनी कोई याद नहीं है। यहां तक कि इसे अपना नाम भी याद नहीं लगता है। इसे गहरी चोट लगी है। अरुण गंभीरता से बोला, ओ, तो बात बहुत कठिन हो गई। अब इसे इसके घर कैसे पहुंचाएं? मगर इसके वस्त्र और आभूषण देखकर तो लगता है कि यह किसी रईस या राजघराने से है। जब मैंने इसे जंगल में देखा था तो इसके पास एक घोड़े के पैरों के निशान भी थे। शायद वह घोड़ा इसी का था जो भाग गया। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरुण ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसका बचपन का मित्र मोहन खड़ा था। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या हुआ मोहन? अरुण ने पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद पड़ा है? सब ठीक तो है? मोहन धीरे से अरुण के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही अरुण की आंखें हैरानी से फैल गईं। मोहन ने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। राजमहल पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। महाराज विक्रमसेन को बंदी बना लिया गया है और अब पूरे राज्य पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है।
इन विद्रोहियों का सरगना कोई और नहीं बल्कि भैरव नामक एक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति है जो वर्षों से इस मौके की ताक में था। उधर राजमहल में भैरव ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और सिंहासन पर बैठा महाराज विक्रमसेन को उसकी आंखों के सामने जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ा आघात महाराज को तब लगा जब उन्होंने अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद महामंत्री को भैरव के बगल में बैठा देखा। महाराज ने क्रोध और पीड़ा से कहा, तो असली गद्दार तुम हो, आस्तीन का सांप बनकर वर्षों तक हमारे साथ रहे, हमारा नमक खाया और अंत में यही दिन दिखाया। महामंत्री ने निर्लज्जता से मुस्कुराते हुए कहा, हां महाराज, मैं ही हूं, वह जिसे आपने वर्षों तक अनदेखा किया। और कमतर आंका अब भैरव और मैं मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे और आप कालकोठरी में सड़ेंगे। महाराज बोले, लालच ने बहुतों को मिटाया है। महामंत्री याद रखना, गद्दार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। महामंत्री हंसते हुए बोला, लेकिन महाराज, फिलहाल तो आपकी उम्र छोटी हो रही है। फिर उसने सैनिकों से बोला, ले जाओ इनको और सबसे अंधेरी कारागार में डाल दो। महाराज शांत भाव से स्वयं ही कारागार की ओर बढ़ गए। महामंत्री और भैरव एक दूसरे की ओर देखकर अपनी जीत पर मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर मोहन ने अरुण को सब कुछ विस्तार से बता दिया, कैसे राजमहल पर भैरव का कब्जा हुआ, कैसे महामंत्री ने विश्वासघात किया, और यह भी कि राजकुमारी चंद्रकांता अब तक लापता है। भैरव ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा या उसकी जानकारी देगा, उसे मुंह मांगी रकम और अशर्फियों से माला माल कर दिया जाएगा। मोहन की बातों में एक अजीब सा लालच झलक रहा था। वह थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अरुण गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह अरुण की बहन ने सुझाव दिया, भैया यह लड़की साधारण नहीं लगती, क्यों ना इसे पुरोहित जी के पास ले चलें, वे बहुत ज्ञानी हैं, शायद वह कुछ मदद कर सकें या इसे पहचान सकें। अरुण ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तीनों अरुण, उसकी बहन और वह रहस्यमयी लड़की पुरोहित जी के आश्रम पहुंचे और सारी बात उन्हें बताई। पुरोहित जी ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उनकी नजर सीधे उसके गले में पड़ी, मोतियों की माला पर टिक गई। वे कुछ देर तक अपलक उसे देखते रहे, फिर चौंकते हुए बोले, यह माला, यह तो राजकुमारी चंद्रकांता की है, यह उसके गले में कैसे? अरुण ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जब राजकुमारी सिर्फ 12 वर्ष की थी, तब महल में एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान हुआ था। उसमें मैं भी शामिल था। उस अवसर पर मैंने ही अपने हाथों से यह विशेष मोतियों की माला राजकुमारी को पहनाई थी और रक्षा सूत्र बांधा था। यह वही माला है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह लड़की कोई और नहीं, स्वयं राजकुमारी चंद्रकांता है। यह सुनकर अरुण और उसकी बहन स्तब्ध रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों वापस अरुण के घर लौट आए। अरुण ने तुरंत मोहन को बुलाया और उसे सब कुछ बताया, क्योंकि वह उसे अपना सबसे गहरा मित्र मानता था। मोहन चौंकते हुए बोला, मतलब अरुण, यह लड़की ही राजकुमारी है जिसकी तलाश पूरा राज्य कर रहा है। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, हां मेरे दोस्त, लेकिन हम राजकुमारी को अब राजमहल नहीं भेज सकते, वहां उसकी जान को खतरा है, भैरव उसे मार डालेगा। मोहन कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है अरुण, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोचो जरा, अगर हम इस लड़की को भैरव के हवाले कर दें तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। हमें इतनी दौलत मिलेगी कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, मान सम्मान मिलेगा, हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। मोहन की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अरुण का चेहरा तमतमा उठा। वह दृढ़ता से बोला, नहीं मोहन, यह लड़की इस समय हमारी शरण में है और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है, चाहे वह राजकुमारी हो या कोई साधारण इंसान। मेरी अंतरात्मा कभी यह गवाही नहीं देती कि मैं उसे उन जालिमों के हवाले कर दूं जो उसके जीवन के दुश्मन हैं। दौलत के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक बार फिर सोच लो अरुण, यह मौका बार बार नहीं आएगा। भावुकता छोड़ो और व्यावहारिकता से सोचो, दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। यह कहकर वह तेज कदमों से वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने का अंदाज अरुण को खटक गया। अरुण गहरी सोच में डूब गया। इधर मोहन के मन में भी एक तूफान चल रहा था। एक तरफ वर्षों की दोस्ती थी
और दूसरी ओर बेशुमार दौलत। दोनों में से उसे किसी एक को चुनना था। थोड़ी देर तक उसके भीतर संघर्ष चलता रहा और फिर अंततः लालच की जीत हुई। उसने एक निर्णय ले लिया। अब उसके कदम अपने घर की बजाय राजमहल की ओर बढ़ चले थे। राजमहल पहुंचते ही उसने वहां के पहरेदारों से कहा कि उसे नए राजा भैरव से मिलना है। उसके पास राजकुमारी चंद्रकांता से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। यह खबर तुरंत अंदर पहुंचाई गई। भैरव यह सुनकर खुश हो गया और बोला, जल्दी से उस व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में मोहन भैरव के सामने खड़ा था। भैरव ने पूछा, कहो, अजनबी राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? अगर तुम्हारी खबर काम की हुई तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मोहन ने बिना झिझक सब कुछ भैरव को बता दिया। राजकुमारी की वर्तमान हालत, उसकी याददाश्त खोना और अरुण के घर में उसका छिपा होना। भैरव यह सुनकर क्रूरता से मुस्कुराया और बोला, ओह, तो उसकी याददाश्त भी चली गई है। यह तो और भी अच्छा हुआ। अब वह हमें कोई खतरा नहीं दे सकती। फौरन उसने अपने सबसे खूंखार सैनिकों का एक दस्ता मोहन के साथ भेजा ताकि राजकुमारी को पकड़कर महल में लाया जा सके और अरुण को भी बंदी बनाया जा सके। उधर अरुण किसी काम से गांव में निकला ही था कि रास्ते में उसका एक पुराना मित्र मिल गया। हालचाल पूछने के बाद उसके दोस्त ने यूं ही बातों बातों में कहा, अरे, मैंने थोड़ी देर पहले मोहन को देखा था। वह बड़ी जल्दी में था और राजमहल की दिशा में जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी पर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है कोई जरूरी काम था। यह सुनते ही अरुण के दिल को जैसे कोई गहरा झटका लगा। उसका माथा ठनका। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। वह समझ गया कि मोहन का लालच उस पर हावी हो गया है। वह बिना एक शब्द बोले तेजी से हवा की रफ्तार से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दोस्त हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह गया। घबराया हुआ अरुण घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पसीना बह रहा था। बहन ने चिंतित स्वर में पूछा, भैया, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरुण ने हांफते हुए कहा, बहन, गजब हो गया। मोहन ने हमें धोखा दिया है। वह राजकुमारी की जानकारी देने के लिए राजमहल गया है और अब सैनिक किसी भी पल यहां पहुंचते होंगे। हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमें राजकुमारी को यहां से ले जाना होगा। अभी इसी वक्त यह सुनकर उसकी बहन का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोली, लेकिन भैया, हम उसे लेकर जाएंगे। कहां? पूरा राज्य तो भैरव के कब्जे में है। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि हम उसे कहां लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। जान बचाना पहली प्राथमिकता है। फिर अरुण, उसकी बहन और राजकुमारी चंद्रकांता अपना जरूरी सामान लेकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। वे तीनों जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ चले क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम था। उधर जब मोहन सिपाहियों के एक भारी दस्ते के साथ अरुण के घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर चकरा गया। वह बड़बड़ाया, यहां ताला लगा है। लगता है उन्हें हमारी आने की भनक लग गई थी। सिपाहियों ने तुरंत ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन घर खाली था। उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिली। एक सिपाही चिल्लाया, मुझे लगता है कि वे पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन जाएंगे कहां? मोहन ने आसपास के लोगों से भी कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार उसने जंगल की तरफ खोज अभियान शुरू करने का आदेश दिया। कई घंटे बीत गए। सैनिक जंगल की खाक छानते रहे, लेकिन ना तो अरुण मिला और ना ही राजकुमारी। जंगल बहुत घना था और अरुण वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए वह सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहा। थक हार कर मोहन और उसके सिपाही वापस राजमहल लौट गए। जब भैरव को यह खबर मिली कि राजकुमारी नहीं मिली और मोहन की दी गई जानकारी अधूरी साबित हुई, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्रोधित होकर मोहन को धोखा देने के अपराध में उसी कारागार में डाल दिया जहां महाराज कैद थे। लालच का फल उसे तुरंत मिल गया। इधर अरुण अपनी बहन और राजकुमारी को लेकर एक उफनती नदी पार कर चुका था। वे अब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। यह इलाका घने जंगल से घिरा था, जहां दूर दूर तक तंबू नजर आ रहे थे और उनके चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। असल में यह पड़ोसी राज्य के राजा का शिकार शिविर था। वे तीनों जब वहां पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन अरुण ने राजा से मिलने की विनती की। सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। संयोग से यह वही राजा था जो महाराज विक्रमसेन का घनिष्ठ मित्र था।
जैसे ही उसे अरुण से यह झांत हुआ कि महाराज विक्रमसेन को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया है और राजमहल पर कब्जा कर लिया है, उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भर उठा। उसने राजकुमारी से स्नेहपूर्वक कहा, बेटी चंद्रकांता, तुम महाराज विक्रमसेन की बेटी हो, मतलब तुम मेरी भी बेटी हो। भैरव को मैं भली भांति जानता हूं, वह एक दगाबाज और मक्कार व्यक्ति है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम सब कल ही मेरे महल लौटेंगे और वहां बैठकर योजना बनाएंगे कि कैसे महाराज को मुक्त कराया जाए और तुम्हारा राज्य वापस लिया जाए। बातों के दौरान राजकुमारी की नजर कुछ सैनिकों पर पड़ी जो मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उसे देख ना जाने क्या हुआ, उसके अवचेतन मन में हलचल हुई। वह झट से एक तलवार उठाकर सैनिकों के बीच पहुंच गई और उनके साथ अभ्यास करने लगी। उसकी तलवार चलाने की कला देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। यह देख अरुण और उसकी बहन चकित रह गए। उसी समय पास खड़ा एक सफेद घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आईं। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह घोड़ा कोई और नहीं बल्कि बादल था, उसका प्रिय घोड़ा जो शिकार के दिन जंगल में खो गया था। राजकुमारी दौड़ती हुई घोड़े के पास गई और बादल बादल कहती हुई उससे लिपट गई। घोड़े ने भी अपना सिर उसकी गर्दन से लगा दिया। इसी भावनात्मक क्षण में राजकुमारी की सारी यादें लौट आईं, जैसे बांध टूट गया हो। उसे सब कुछ याद आ गया। एक सैनिक ने बताया, महाराज, हमें यह घोड़ा जंगल में अकेला घूमता मिला था, बहुत अच्छी नस्ल का लगा तो हम इसे पकड़ लाए। राजकुमारी की याददाश्त वापस आ जाने की खबर से अरुण, उसकी बहन और पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन वे सब राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और एक युद्ध योजना बनाई, जिसमें राजकुमारी और अरुण की अगुवाई में एक विशाल सेना को तैयार किया गया ताकि विद्रोहियों को राजमहल से बाहर खदेड़ा जा सके। अरुण को भी सेना में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया क्योंकि उसने अदम्य साहस का परिचय दिया था। युद्ध का दिन आया। राजकुमारी चंद्रकांता के नेतृत्व में सेना ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया। रणभेरी बज उठी। चंद्रकांता सबसे आगे अपने घोड़े बादल पर सवार थी और उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। उनका पराक्रम, अचूक निशाना और सच्चाई के लिए उनका जोश देखते ही बनता था। विद्रोही सेनाएं जो केवल धन के लालच में लड़ रही थीं, बड़ी जल्दी बिखर गईं। भैरव और गद्दार महामंत्री को घेर लिया गया और बंदी बना लिया गया। राज्य के न्यायालय में उन्हें देशद्रोह का अपराधी ठहराया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। राजमहल के कारागार से बाहर आने पर महाराज विक्रमसेन की आंखें अपने राज्य और बेटी को सुरक्षित देखकर भर आई। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, चंद्रकांता, तुम्हारे और अरुण के साहस के कारण ही मैं आज फिर इस सिंहासन पर बैठा हूं। तुमने क्षत्राणी होने का धर्म निभाया है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरुण, मैं देख सकता हूं कि मेरी बेटी और तुम एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हो। तुमने जिस निष्ठा और त्याग से मेरी बेटी की रक्षा की है, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों विवाह बंधन में बंध जाओ। राजकुमारी ने भी शर्माते हुए मुस्कुराकर सहमति दी। फिर धूमधाम से राजकुमारी चंद्रकांता और अरुण का विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। उनके जीवन की नई यात्रा प्रेम, विश्वास और विजय से भरी थी। पड़ोसी राज्य के राजा को 1 सप्ताह तक सम्मानपूर्वक मेहमान के रूप में रखा गया। इसके बाद वह अपने राज्य की ओर लौट गया। चंद्रकांता की विजय और अरुण की निष्ठा की कहानी साथ लेकर इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, निष्ठा और साहस के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है, जबकि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाश में होता है। मोहन जैसे लोग क्षणिक लाभ के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं, जबकि अरुण जैसे लोग त्याग करके सब कुछ पा लेते हैं। दोस्तों, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान और कहानियों का सागर अनंत है। जैसा कि हमने पिछली कहानियों में देखा कि कर्म और साहस कैसे भाग्य बदल देते हैं, उसी प्रकार जीवन में एक और तत्व है जो हमारे सुख और दुख का निर्धारण करता है, और वह है हमारा दृष्टिकोण। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें उस क्षण में बहुत कष्टदायक या अन्यायपूर्ण लगती हैं। हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो हमें समझ आता है
कि वह घटना वास्तव में हमारे भले के लिए ही थी। इसी गहन चिंतन को समझाने के लिए मैं आपको एक और बहुत ही प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूं, जो एक राजा और उसके बुद्धिमान मंत्री की है। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा था प्रताप सिंह राजा। प्रताप सिंह बहुत ही वीर और प्रजापालक था, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ा क्रोधी भी था। उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सुमति। सुमति जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। वह अत्यंत ज्ञानी, शांत और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। सुमति का एक ही सिद्धांत था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है, चाहे वह हमें उस समय अच्छा लगे या बुरा। राजा अक्सर सुमति की इस बात पर चिढ़ जाता था कि हर बात में यह ईश्वर की मर्जी क्यों ले आता है। एक दिन की बात है, राजा प्रताप सिंह अपने महल में तलवार की सफाई कर रहा था और उसकी धार की जांच कर रहा था। अचानक उसका ध्यान भटका और तलवार उसके हाथ से फिसल गई, जिससे उसके बाएं हाथ की एक उंगली कट गई। खून की धार बह निकली। राजा दर्द से कराह उठा। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया और पट्टी बांधी गई। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो राजा ने मंत्री सुमति की ओर देखा और कहा, देखो सुमति, आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ। मेरी उंगली कट गई, मुझे कितना कष्ट हो रहा है। सुमति ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता ना करें, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हो सकता है इसमें भी आपकी कोई भलाई छिपी हो। यह सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दर्द से वैसे ही परेशान था, ऊपर से मंत्री की इस बात ने आग में घी का काम किया। राजा ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, मेरी उंगली कट गई है, मैं पीड़ा से तड़प रहा हूं और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सैनिकों, इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। मैं भी तो देखूं कि जेल में सड़ना इसके लिए कैसे अच्छा होता है। सैनिकों ने तुरंत सुमति को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया। जाते जाते भी सुमति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह भी शायद अच्छे के लिए ही है। कुछ महीने बीत गए। राजा की उंगली का घाव भर गया, लेकिन उंगली कटी हुई ही रही। एक दिन राजा प्रताप सिंह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर गया। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां जंगली आदिवासियों का एक कबीला रहता था। ये आदिवासी बाहरी दुनिया से कटे हुए थे और अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिया करते थे। दुर्योग से राजा उन आदिवासियों के हत्थे चढ़ गया। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने देखा कि राजा हट्टा कट्टा और स्वस्थ है। उसने प्रसन्न होकर कहा, आज देवी मां बहुत खुश होंगी, हमें एक राजसी बलि मिली है। इसकी बलि चढ़ाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। राजा को रस्सियों से बांध दिया गया और बलि वेदी के पास लाया गया। पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल नगाड़े बजने लगे और पुरोहित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। राजा प्रताप सिंह मृत्यु को अपने सामने देख रहा था। वह मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा और अपने परिवार को याद करके दुखी होने लगा कि आज मेरा अंत निश्चित है। तभी पुरोहित की नजर राजा के बाएं हाथ पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको सरदार, बलि रोक दो, यह बलि नहीं दी जा सकती। सरदार ने क्रोध में पूछा, क्यों, क्या हुआ? पुरोहित ने राजा का हाथ ऊपर उठाकर दिखाया और कहा, देखो सरदार, इसकी एक उंगली कटी हुई है। शास्त्रों के अनुसार खंडित अंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। अगर हमने ऐसी अपूर्ण बलि दी तो देवी मां प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाएंगी और हमारे कबीले पर विनाश आ जाएगा। सरदार ने ध्यान से देखा और पाया कि सचमुच राजा की एक उंगली कटी हुई है। उसने निराश होकर कहा, ओह, तो यह शिकार हमारे किसी काम का नहीं, इसे छोड़ दो, यह अशुद्ध है। आदिवासियों ने तुरंत राजा को रस्सियों से मुक्त कर दिया और उसे वहां से भाग जाने को कहा। राजा प्रताप सिंह वहां से जान बचाकर भागा। वह जंगल में बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक कि वह अपने राज्य की सीमा में सुरक्षित नहीं पहुंच गया। महल पहुंचते ही राजा को अचानक मंत्री सुमति की बात याद आई। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो वह आदिवासी मेरी गर्दन काट देते।
सचमुच मेरी उंगली का कटना मेरे जीवन की रक्षा का कारण बन गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री सुमति को ससम्मान कारागार से मुक्त करके दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सुमति दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने सिंहासन से उतरकर सुमति को गले लगा लिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, सुमति, तुम सही थे। मेरी उंगली कटना वास्तव में मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आज उसी कटी उंगली के कारण मेरी जान बच गई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी खटक रहा है। सुमति ने पूछा, क्या महाराज? राजा ने कहा, मेरी उंगली कटी, इसमें मेरी भलाई थी, यह तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मैंने तुम्हें बिना किसी अपराध के इतने महीनों तक जेल में रखा, तुम्हें कष्ट दिया, इसमें तुम्हारी क्या भलाई थी? ईश्वर ने तुम्हारे साथ अच्छा कैसे किया? सुमति मंद मंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह तो बहुत सरल बात है। आप सोचिए, अगर मैं जेल में नहीं होता तो कहां होता? जाहिर है मैं आपके साथ शिकार पर जंगल गया होता, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूं। अब चूंकि आपकी उंगली कटी थी, इसलिए आदिवासियों ने आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण था, मेरी कोई उंगली नहीं कटी थी। अगर मैं आपके साथ होता तो वे आपके बदले मेरी बलि चढ़ा देते। तो महाराज, जेल में रहने के कारण ही आज मेरे प्राण बचे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरे जेल जाने में मेरे प्राणों की रक्षा छिपी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र देती है कि शिकायत करना छोड़िए और स्वीकार करना सीखिए। जीवन की पहेली को हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। कई बार असफलता हमारा किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव कर रही होती है। कई बार कोई बिछड़ना हमें किसी बेहतर इंसान से मिलाने के लिए होता है। इसलिए जीवन में जब भी बुरा वक्त आए तो धैर्य रखें और विश्वास रखें कि यह अंधकार भी किसी सवेरे की भूमिका लिख रहा है। चलिए, अब हम इस ज्ञान की गंगा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें आत्मसंतोष का महत्व समझाती है। मनुष्य की फितरत है कि वह कभी अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं रहता। उसे हमेशा लगता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा सुखी और ताकतवर हैं। इसी अतृप्ति के कारण वह जीवन भर भागता रहता है। एक बार की बात है, एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था जिसका नाम था पवन। वह रोज पहाड़ पर जाता, कड़ी धूप में पसीना बहाता और भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ता। उसका काम बहुत मेहनत का था और कमाई बहुत कम थी। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन जब वह कड़ी धूप में काम कर रहा था तो वहां से एक राजा की सवारी निकली। राजा एक सुंदर पालकी में बैठा था। उसके आगे पीछे सैनिक चल रहे थे और नौकर उसे पंखा झल रहे थे। पवन ने जब राजा की शानो शौकत देखी तो उसने सोचा, काश मैं भी राजा होता तो मुझे यह कड़ी धूप में पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते, मैं कितना सुखी होता। तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक आवाज आई, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और देखते ही देखते पवन एक राजा बन गया। अब वह रेशमी वस्त्र पहने पालकी में बैठा था। नौकर उसकी सेवा कर रहे थे। उसे बहुत आनंद आ रहा था। वह मन ही मन अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। तभी दोपहर हुई और सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। पालकी में बैठे बैठे भी पवन को पसीना आने लगा। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि रेशमी कपड़े भी उसे गर्मी से नहीं बचा पा रहे थे। पवन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और सोचा, यह सूरज तो राजा से भी ज्यादा ताकतवर है। राजा चाहे कितना भी बड़ा हो, सूरज की गर्मी से नहीं बच सकता। काश मैं सूरज होता तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। तभी फिर आवाज आई, तथास्तु, और पवन सूरज बन गया। अब वह आसमान में चमक रहा था और पूरी दुनिया को अपनी गर्मी से तपा रहा था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया कि अब मैं सबसे ऊपर हूं। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि एक काला बादल आया और उसने सूरज को ढक लिया। अब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पवन ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस बादल को हटा नहीं पाया। उसने सोचा, अरे यह बादल तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरी रोशनी रोक दी। काश मैं बादल होता। फिर आवाज आई, तथास्तु, और पवन बादल बन गया। अब वह काले घने बादल के रूप में आसमान में उड़ने लगा। उसने सूरज को पूरी तरह ढक दिया और जोर से बारिश करने लगा। उसने खेतों को डुबो दिया, नदियों में बाढ़ ला दी। उसे लगा कि अब वही सर्वशक्तिमान है। लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया और बादल को उड़ाकर दूर ले गया। बादल ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हवा की ताकत के आगे वह बेबस था। उसने सोचा, यह हवा तो बादल से भी ज्यादा ताकतवर है, ये मुझे जहां चाहे वहां उड़ा ले जाती है। काश
मैं हवा होता। फिर वही दैवीय आवाज आई, तथास्तु, और पवन हवा बन गया। अब वह तेज आंधी बनकर बहने लगा। उसने पेड़ों को उखाड़ फेंका, घरों की छतें उड़ा दी। उसे अपनी ताकत पर गुमान होने लगा। वह तेजी से बहता हुआ एक विशाल पहाड़ से टकराया, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हवा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाई। पवन ने सोचा, यह पहाड़ तो हवा से भी ज्यादा ताकतवर है। यह मेरे इतने प्रहार के बाद भी अडिग खड़ा है। काश मैं पहाड़ होता। आवाज आई, तथास्तु, और पवन एक विशाल पहाड़ बन गया। अब वह सीना ताने खड़ा था। न उसे धूप का डर था, न बारिश का, और न ही हवा का। उसे लगा कि अब अंततः मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक छोटा सा इंसान हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर खड़ा है, और वह उस विशाल पहाड़ को तोड़ रहा है। पहाड़ ने देखा कि वह छोटा सा इंसान अपनी निरंतर चोट से उसे काटता जा रहा है, और पहाड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। पवन ने घबराकर सोचा, अरे यह इंसान तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। यह तो मुझे तोड़कर अपनी मर्जी से आकार दे रहा है। काश मैं यह पत्थर तोड़ने वाला इंसान होता। आखिरी बार आवाज आई, तथास्तु, और पवन वापस वही पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बन गया। उसने अपनी छेनी हथौड़ा उठाया और अपने काम में लग गया। लेकिन इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में हर किसी का अपना महत्व है, और हर किसी के जीवन में चुनौतियां हैं। कोई भी पूरी तरह से सबसे ऊपर नहीं है। जो हम हैं, जहां हम हैं, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। असली सुख दूसरों जैसा बनने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने और अपने काम को प्रेम करने में है। तो दोस्तों, ये कहानियां महज शब्द नहीं हैं। ये जीवन के वो अनुभव हैं जिन्हें अगर हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन संवर सकता है। राजा और मंत्री की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, और पत्थर तोड़ने वाले की कहानी हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं अद्वितीय हैं। दूसरों से तुलना करके हम केवल अपना दुख बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं है। एक और छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। जैसे बारिश की बूंद अगर तवे पर गिरे तो मिट जाती है, अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और अगर सीप के अंदर गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन संगति उसे बदल देती है। उसी तरह हम भी वही हैं। लेकिन हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, यह तय करता है कि हम मिट जाएंगे या मोती बनेंगे। इसलिए अपने आसपास अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का घेरा बनाइए। आज के इस दौर में जहां हर कोई तनाव में है, भागदौड़ में है, ये छोटी छोटी बातें ही हमें मानसिक शांति दे सकती हैं। प्रभु का स्मरण, माता पिता की सेवा और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी, यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर एक सुखी जीवन की इमारत खड़ी होती है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो मानिए कि आपने 4 धाम की यात्रा कर ली। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानियां और ये विचार आपके दिल को छू पाए होंगे और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा देंगे। हम इसी तरह आपके लिए ज्ञान और भक्ति की सरिता बहाते रहेंगे, ताकि आपके जीवन में भी आनंद का कमल खिला रहे। आप अपने सुझाव और विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका जुड़ाव ही हमारी प्रेरणा है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में ना गंवाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का प्रयास करें, क्योंकि बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं। अंत में बस यही कहूंगा कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। आप भी अपने जीवन में आशा का वह दीपक जलाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। राधे राधे।